हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपको एक ऐसे कहानी से रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें सुन आपके रूह काम जाएगी। तो चलिए ले चलते हैं उस कहानी की ओर। काली चौदस, वह जो अंधेरे में देखती है। नवरात्रि की 9 रातों में हर घर में दीप जलते हैं, हर गली में गरबा गूंजता है। लेकिन जो आता है नवरात्रि के बाद, वो न तो पूजा चाहता है और न ही रोशनी। काली चौदस एक रात जो अंधेरे की देवी को समर्पित मानी जाती है। लोग कहते हैं इस रात वह आती है जो अंधेरे में भी देख सकती है। श्रेयसी और उसके दोस्त कॉलेज से छुट्टियों में गांव आए थे। उन्होंने नवरात्रि में खूब मस्ती की, पूजा, गरबा, फोटोशूट। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने पुराने श्मशान की सीमा पार की, जो गांव वालों ने वर्षों से बंद कर रखी थी। काली चौदस की सुबह गांव के पंडित ने सबको चेतावनी दी, आज रात घर से बाहर मत निकलना, खासकर रात के 1:04 से 2:04 के बीच, जब वह सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। श्रेयसी और दोस्तों ने बात को मजाक समझा। उन्होंने ठान लिया घोस्ट हंटिंग करेंगे। रात के 12 बजे पांचों दोस्त पुराने श्मशान के पास गए। जैसे ही घड़ी 1:04 पर पहुंची, चारों ओर सन्नाटा छा गया और फिर एक कंकाल जैसी परछाई हवा में तैरती हुई दिखी। कौन हो तुम? रोहन चिल्लाया और जवाब आया एक बहुत धीमी, कंपाती आवाज में, जो अंधेरे में देखती है और उजाले को छीन लेती है। 1:09 तन्या चीखती हुई हवा में उड़ गई। 1:12 रोहन का मुंह उल्टा हो गया और उसकी आंखें फट गईं। 1:18 मयंक का शरीर मोम की तरह पिघल गया। अब बची सिर्फ श्रेयसी और उसका भाई आयुष। वे भागते हुए पुराने मंदिर में पहुंचे। मंदिर के पुजारी की आत्मा पहले ही उस परछाई की शिकार बन चुकी थी। उसकी जुबान उल्टी थी और वह दीवार पर खून से लिख रहा था, उसने मेरी आंखों से देखा है, अब मैं कुछ नहीं देख सकता। श्रेयसी को याद आया दादी की कहानी जो बचपन में सुनती थी। एक समय कालिकापुर में तांत्रिकों ने एक औरत को बलिदान के लिए मार डाला। उसकी आत्मा अब हर काली चौदस को लौटती है। उसे उन आंखों की तलाश है जिन्होंने उसे मरते हुए देखा था। वो औरत अब बन चुकी है दृष्टिहीना देवी, पर दूसरों की आंखें लेकर वो देखती है। श्रेयसी ने देवी के सामने खड़े होकर कहा, अगर तू शक्ति है तो अधर्म से क्यों आई? अगर तू न्याय चाहती है तो ले ले मेरी आंखें, पर सबको छोड़ दे। अंधकार में एक औरत की आकृति उभरी, आंखों से खून बहता हुआ चेहरा। उसने श्रेयसी के करीब आकर कहा, तेरी हिम्मत मेरी पीड़ा से बड़ी निकली, तू अब मेरी अगली रक्षक बनेगी। और फिर वो गायब हो गई। श्रेयसी अचेत मंदिर के बाहर मिली। उसकी आंखें ठीक थीं, पर सफेद। गांव वालों का कहना है अब वह देख नहीं सकती, लेकिन सब देखती है। हर काली चौदस की रात एक औरत मंदिर में अकेली बैठी दिखाई देती है, जिसकी आंखें सफेद हैं, और वो लगातार कहती है, अंधेरा मेरा नहीं, पर मैं उसकी रखवाली करती हूँ। दोस्तों, पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।